आपका हुआ है तो काट कूट के क्या करेगा, हटा देगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। रोक दीजिए, व्यवस्था है, गड़बड़ा जाएगा तो धीरे धीरे ही होगा। चलिए आएंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर फाइव, tan स्क्वायर फाइव प्लस cot स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, सुबह 6 बजे जल्दी आ जाइए। सुबह 6 से 8 क्या करेंगे हम लोग, क्लास चालू कर देंगे। सारा जितना चैप्टर में क्वेश्चन है सब रिकॉर्ड करके डाल देंगे, दोबारा आप लोग देखते रहिएगा। ये पूछा है 2012 में, 2022 में, 2023 में। कब कब पूछा है, 2012 में, 2012 में, 2022 में, 2023 में पूछा है। और हम जो परीक्षा देने जाएंगे 2023 में, किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे सॉल्व करने। 2026 में जाएंगे ना, ध्यान देंगे, 27 में जाएंगे, सॉरी। इसमें एक पक्ष LHS होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है, RHS। ये वाला LHS है, ये वाला क्या है, RHS है। तो समझना है कि पहले हम LHS से लेकर चलेंगे और RHS में मान हमारा आ जाना चाहिए। आपको बेहद जानकारी के लिए बात कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता देंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट से आप बात समझते हैं, जैसे जैसे आप जानते हैं कि tan और cot में अपोजिट संबंध होता है। tan स्क्वायर फाइव बराबर आप कह सकते हैं cot स्क्वायर फाइव। बोलो यस या नो। tan स्क्वायर फाइव बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। और आप इस क्वेश्चन में बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी काम हम करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में ये बात रखना है कब क्या यूज करेंगे। कुछ बातें हैं, इसको बता दें। जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इन बात को बताने से पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, कि आप देख लो। इसको जानते तो हो ही, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानता है इस बात को। LHS देखते हैं, LHS में क्या है, tan स्क्वायर फाइव। बोलो tan स्क्वायर फाइव लिख दिया, कोई दिक्कत, tan स्क्वायर फाइव लिखा, कोई दिक्कत। अच्छा देखो, cot स्क्वायर फाइव को तुम क्या लिख सकते हो, जरा बताओ। cot स्क्वायर फाइव को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, 1 बटा में tan स्क्वायर फाइव, कोई दिक्कत। अब इसको देखो, यहाँ पर 2 अपने जगह पर है, 2 अपने जगह पर है, इससे कुछ नहीं है। नीचे में तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो नीचे में क्या है। आप एकदम सिंपली दिमाग लगाइए, इसके भी नीचे क्या है, 1 है कि नहीं है। आप इनका लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। क्या कहते हैं, LCM ले लेते हैं, जरा देखेंगे क्या होगा। ये LCM लेंगे, आप ये भी समझ सकते हैं tan स्क्वायर ये क्या हो गया, 5, tan स्क्वायर ये क्या हो गया, 5। अच्छा ये वाला यहाँ पर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर कितना हो, इधर आ जाइए आप, यहाँ पीछे थोड़ा और पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, उधर 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 और पीछे हो जाए, लड़की को वहाँ बैठने दो, महिला है। tan स्क्वायर 5 या tan स्क्वायर 5, स्क्वायर स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, tan का पावर 4 हुआ। यहाँ पर क्या कर लेंगे, tan का पावर 4 5, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 2 tan स्क्वायर 5। यस या नो। जरा इसको गौर से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, जरा ध्यान से देखो इसको। a प्लस बी का tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर है कि नहीं ऊपर, बस इतना से तुम बताओ है कि नहीं है, बोलो जी, है ना। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब बटा में क्या हो गया,
टेन स्क्वायर फाई। पहले इतना तुम सोच लो कि हुआ कि नहीं हुआ, पहले ढंग से इतना बात को समझो। इसके बाद क्या करोगे, आप ये भी जानते हो, बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो, कि 1 + tan² जो होता है सेक स्क्वायर फाई होता है। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 1 + tan² फाई लिखा है तो फाई लिखेंगे, एक्स लिखा है तो एक्स लिखेंगे, या जो फाई के जगह पर जो भी टर्म लिखा है उसको हम लिखेंगे, समझेंगे। तो क्या होता है 1 + tan² फाई, अगर 1 + tan² फाई है तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर फाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ, इतनी सी बात बताओ, बताओ tan² फाई। अरे तुम बताओ, अगर नहीं जानते हो तो बेहद जानकारी के लिए यहाँ पर तुम लिख सकते हो फार्मूला। क्या लिखोगे, 1 + tan² थीटा बराबर जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है ना, तो बस उसको लिख दिया। अच्छा, कोई चीज़ स्क्वायर 2 बार आ गया, स्क्वायर 2 बार आया कि नहीं आया, तो उसको हल करेंगे, हल करें। अब देखो इसको हल तो जरूर करेंगे। अब देखो तुम इस चीज को तुम 2 बार भी लिख सकते हो, इस बात को तुम, स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार, स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार, और क्यूब का मतलब कई बार होता है। अरे स्क्वायर का मतलब हम 2 बार लिखेंगे, और क्यूब का मतलब है 3 बार लिखेंगे। आप समझो इसको एक बार और ढंग से, जब यहाँ पर सेक स्क्वायर तुम्हारा फाई है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस इतनी सी बात बताओ। अब बटा में क्या है, tan² फाई, अरे यस या नो, और आपको सीध क्या करना है जरा ध्यान दो, sec² फाई तो हमारा आ गया, इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sec² फाई आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, sec² फाई इंटू, अब देखो sec² फाई को तुम क्या लिखोगे, 1/cos² फाई, अब बटा में क्या लिखेंगे, अच्छा tan² को क्या लिखेंगे, sin² फाई, अब बटा में cos² फाई। अब ध्यान दो, cos² फाई से कलर बदल लेते हैं, cos² फाई से cos² फाई क्या हो गया, चला गया, 1 बटा क्या बचा, 1 बटा क्या बचा, sec² फाई, और बचा हमारे पास 1/sin² फाई। अच्छा sec² फाई को हम लिखेंगे sec² फाई, और 1/sin² का मतलब होता है cosec² फाई, क्या होता है, cosec² फाई। क्या ये बात आपको समझ में आया, यही बात हमको RHS में प्रूफ करना था, यही बात हमको आ रहा है। और इसको मिनिमाइज छोटा कर देते हैं, आप समझेंगे सभी लोग, 1 बार 2 बार 3 बार, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार देखिए समझिए। और त्रिकोणमिति ऐसा चीज़ है कि अगर पढ़ेंगे 10 में, तो 10 में पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, दिमाग का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बन भी गया होगा, मुझे भरोसा था। भरोसा है कि नहीं है, क्या इसको दोबारा समझाया जाए, क्या इसको दोबारा समझाया जाए, क्या इसको दोबारा बनाया जाए, और हम दोबारा बना रहे हैं तो दोबारा आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है ना। देखो समझो, समझने वाली बात है। आपसे जो क्वेश्चन दिया है, अभी आपसे जो क्वेश्चन दिया है, आपको जो क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करना है tan² फाई प्लस cot² फाई प्लस 2 बराबर क्या सिद्ध करना है, sec² फाई इंटू cosec² फाई। सिंपल सा बात सिद्ध करना, यही बात सिद्ध करना है। तो अगर देखो परीक्षा में ये 5 नंबर में अगर पूछ लिया, तो आप क्या करो, पहले इसमें जितना भी सूत्र प्रयोग होने वाला है एक साइड लिख लो, आप एक साइड क्या करो, उनका सूत्र लिख लो, आप लिखते भी चलना साथ में और समझते भी चलना, ठीक है। आप देखो हम दोनों बात कर रहे हैं बगल में, जो जो आपके परीक्षा में इस प्रश्न को हल करने के लिए, जैसे मेंस राइटिंग लिखेंगे, आप किसी भी चीज़ का आंसर राइटिंग अगर लिखते हैं, तो उसमें जो कंटेंट हम प्रयोग करते हैं, जो उसकी मात्राएं लगाते हैं, जो उसमें चीज़ डालते हैं, उसको क्या करेंगे, उसमें लिख के दिखाएंगे ना, भाई हमने यहाँ से ये बात लिया, हमने 1 + tan² को क्या बोला, sec² बोला। जो पेपर जांच करने वाला वो समझेगा कि नहीं, लड़का को क्या है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। आप डायरेक्टली छाप दोगे तो समझ जाएगा आप कितना चालाक आदमी हो। यहाँ पर क्या है, 1 + tan² फाई बराबर क्या हुआ है, सूत्र आपने प्रयोग किया है, sec²
फाई प्रयोग किया है। आपने ये भी प्रयोग किया है कि सेक स्क्वायर फाई का मतलब होता है, सेक स्क्वायर फाई का मतलब होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई। आपने ये भी प्रयोग किया है कोसेक स्क्वायर फाई का मतलब होता है 1/साइन स्क्वायर फाई। आपने ये भी बात बताया कि tan स्क्वायर फाई बराबर जो होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, और tan थीटा बराबर होता है, जो होता है साइन स्क्वायर फाई बटा में कॉस स्क्वायर फाई। ये तो हमने इसके मेन मेन फार्मूला और मेन मेन कंटेंट इसमें लिख दिया है। आप ये भी गांव घर में जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 उधर चला गया तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हो चैनल तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घर में आपके मोबाइल में जाएगा, एकदम श्योर जाएगा, ग्रुप में भी लिंक हम डाल देंगे, बस उस पर क्लिक करना है और जितना 5 नंबरिया क्वेश्चन है ना सॉल्व करवा लो और दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार देखो, देख के परीक्षा में बना लो। पास तो ही होना है। LHS लेके चलते हैं, लेके चले LHS ना। देखो tan स्क्वायर फाई, तो tan स्क्वायर फाई हमने लिख दिया, किसी को समस्या होगा तो कोई बताएगा। कॉट स्क्वायर फाई को 1 बाई क्या लिख दिया, tan स्क्वायर फाई लिख दिया। अब प्लस का क्या लगा दिया 2, इसके बटा में कुछ नहीं है, किसी के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, किसी के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। आप इतना बात समझोगे, लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाई। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan के पावर 4 फाई प्लस क्या हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई। इसके बाद क्या हो गया 2 tan स्क्वायर फाई। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब ये भी दिमाग तुम लगाओ कि देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या है tan स्क्वायर, बटा में क्या है tan स्क्वायर फाई। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है फाई। एक और स्क्वायर है, क्वेश्चन एजीगे बन गया। स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। एगो तो आ गया, एगो को ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा। अब बटा में क्या है tan स्क्वायर फाई, बटा में क्या है tan स्क्वायर फाई। अब देखो इसको 2 बार लिख देंगे हम यहाँ से, क्या लिख देंगे 2 बार tan स्क्वायर फाई। यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर फाई, सॉरी, सेक स्क्वायर फाई और tan स्क्वायर फाई को क्या करेंगे अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। अब देखो, अब इसको हल करेंगे सेक स्क्वायर फाई। अच्छा सेक स्क्वायर का होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर फाई बटा में कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कट गया, 1 बटा में साइन स्क्वायर फाई जो होता है कोसेक स्क्वायर फाई होता है। क्या होता है कोसेक स्क्वायर फाई होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर फाई। इन देखो यही हमारा RHS लाना था और ये आ गया। हमने 2 बार एक ही क्वेश्चन को बता दिया, एक ही चीज़ को कब बार बता दिए, 2 बार बता दिए। ठीक है, एक ही चीज़ को 2 बार बता दिया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सब लोग का बन गया तो लिखें, अगला क्वेश्चन सब लोग का बन गया तो लिखें।
चलिए लिखते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे। मिटा देना, मिटा दे कि नहीं मिटा है? हाँ, सब लोग छाप लिया? उम्मीद है कि सब लोग छाप लिया होगा। क्वेश्चन लिखिएगा। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से भी हल करेंगे एक बार, हम भी हल करेंगे। अगर आपको नहीं बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे, बना देंगे। यहाँ पर है 1 + sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस ऊपर में हो गया cos थीटा बटा में हो गया 1 + अपने आप को इवेल्युएट करें, sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। अगला क्वेश्चन एक और दे दिया, इसी के आधारित पे है। cos A बटा में 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा में cos A बराबर 2 sec। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। चलिए बनाए हम क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाए ना, क्वेश्चन बनाया जाए। कोई दिक्कत है? आवाज़ जा रहा है सही? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना समस्या, तत्परता से एकदम सुना जाएगा आपका। है कि नहीं अमृत भाई? हाँ, कोई दिक्कत है? और आपके रहते हमें क्या दिक्कत हो सकता है? चलो बनाए ना। नहीं, अब रुकिए नहीं, रोकने वाला बात नहीं, आप बनाते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। क्योंकि देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप देखेंगे, देखेंगे यहाँ लिखा है 1 + sin थीटा, अब बटा में दिया है cos थीटा, यहाँ पर कर लेंगे प्लस, यहाँ भी दिया है cos थीटा, यहाँ दिया है 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। यही हमको सिद्ध करना है। इसका सिंपल सा बात है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बार बार रिपीट करता है, इसलिए आपसे आग्रह है, इनको क्या करिए, आप इधर से इधर गुणा कर लीजिए। देखो, आप इसका गुणा करेंगे 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा, 2 बार आया। कोई भी चीज़ अगर 2 बार आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्क्वायर लिखते हैं। सिंपल सा बात है। 1 + sin थीटा का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस कोई दिक्कत, cos थीटा और cos थीटा 2 बार आ गया। अगर 2 बार कोई चीज़ आया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा बटा में क्या आ गया, cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और बुद्धि लगाएंगे और अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2ab, 2ab। अब बटा में क्या हो गया, cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नो सर या यस सर बोलते रहना है, नो सर या यस सर, दो ही चीज़ तो ज़िंदगी में बोलना है। अच्छा, पहले से यहाँ एगो टर्म है, सॉरी यहाँ पर पहले से एक टर्म छूट गया है, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और यहाँ भी पहले से भी 1 है, तो बचा क्या बाबू,
2 साइन थीटा, यहाँ पर लिख दिए 2 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? और एक कितना होता है? 2। एक और एक क्या होता है? 2। 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा में क्या है? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? इन दोनों में से 2 निकाल लेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अगर 2 निकाल लेंगे तो 1 प्लस क्या हो गया? साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो गया? कॉस पहले से है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस, अंशु का फोन है, दे दीजिए उसको तो साइड से दे दीजिए। आप ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया? कट गया। तो क्या हो जाएगा? 2 बटा में कॉस थीटा क्या आ जाएगा? और 2 बटा में कॉस आएगा तो 1 बटा 2 गुणे 1 भी कहेंगे। 1 बटा कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। क्या आ जाएगा? सेक थीटा। क्या आ जाएगा आंसर? 2 सेक थीटा। इस बार एक बार और समझा रहे हैं, आप समझिए अच्छा से, समझने का बहुत अच्छा से प्रयास करिएगा। देखो ये 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, और कॉस थीटा बटा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा है। अब इतना ध्यान देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इधर गया, कॉस इधर गया, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ गया। 1 प्लस साइन थीटा क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। और कॉस थीटा 2 बार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। कॉस का स्क्वायर, इसको हम कर दिए, तोड़ दिए, ए प्लस बी के साइन थीटा पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अब पहले से ही 1 बैठा है, 1 और 1 मिलके क्या हो गया? 2। और 2 साइन थीटा, तो 2 और 2, 2 कॉमन निकाल लिए। कॉमन का मतलब है 2 का भागा दे दिए, ऐसे भी समझ लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 बटा में कॉस 2 सेक थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गया? बात सबको समझ में अगर आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। जा सकते हैं, ये तो जिंदगी का रीत है, आना और जाना। ये कोई नया है? ये नया है, जो आया है वो क्या होगा? जाएगा। उसमें जो लड़की होगी इधर भेज दीजिएगा, अगर अब बैठने बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो इधर आ जाएगी। आगे बढ़े बनाया जाए। एक और क्वेश्चन बचा है, कौसे बटा में 1 प्लस साइन है, और 1 प्लस साइन है बटा में कौसे। शायद ये आप बना सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। और कोशिश करने वालों को कभी ना हार हुआ है ना हार होगा। परेशान हो सकता है लेकिन हारेगा थोड़ी ना हो। मिटा दें? मिटा दे हो, बोलो। कोई दिक्कत? कितने लोग आए हैं? कोई नहीं आया है? महिला नहीं आई है उधर? बात कितने लोग हैं? ठीक है, चलिए आगे मिटा देना। कौसे बटा में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटा में कौसे, इसको सिद्ध करना है, इसको मिटा देते हैं, और मिटाना हम उचित समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौसे बटा में 1 प्लस साइन है ना, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन है, यही ना है? यही है कि दूसरा है? यही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस, एक ही बात 2 बार पूछ दिया है का जी? यार ये तो 2 बार एक ही बात पूछ दिया है। इसमें का अब इसको हम बनाएंगे, जहाँ ए है ए रिप्लेस बाई थीटा, ए रिप्लेस बाई, ये सब नहीं करवाइए, गलत काम मत करवाइए, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता, हम सीरियसली बोलते हैं। आइए ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन रूट में दिया है क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है।
ध्यान देंगे। रूट में दिया है 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस सेक ए माइनस टेन है। इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समझदारी, कोई समस्या? अच्छा, जाके इसको घर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना है। आप उसको देखिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ क्या होगा, याद हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन छाप रहे हो कुछ फार्मूला बता दें, एक्स्ट्रा फार्मूला बता दें। जैसे यहाँ पर होता है एक और फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, फिर बताते रहेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। और हम यहाँ पर साइन स्क्वायर, देखो त्रिकोणमिति जो होता है रेलवे में भर भर के आता है। कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे 1 माइनस क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर बढ़िया ले पढ़ दोगे मन लगा के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ाया जाए, बोलो। डॉन, डॉन बोलेंगे तुमको माफिया। चलो, कालू माफिया है। आइए एलएचएस में ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, मैंने कभी भी एक चीज बताया था कि हर का परिमेयकरण, क्या बताया था? हर का परिमेयकरण। हर का क्या है? परिमेयकरण। हर का क्या है? परिमेयकरण। यहाँ पर गुणा होता है 1 प्लस साइन ए का 2 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पर प्लस में अगर नीचे में है, अगर नीचे में प्लस में है तो ऊपर अगर रिवर्स मल्टीप्लाई करना है तो माइनस। प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। माइनस का उल्टा प्लस, का उल्टा माइनस, का उल्टा। बस क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को समझना है। 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए 1 माइनस। कोई दिक्कत? 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी कर दिए, 1 माइनस साइन ए से नीचे भी कर दिए। जरा आंख का दृष्टिपटल और रेटिना का अपोजिट प्रतिबिंब बनाकर देखना कि ऊपर में क्या हो गया। 1 माइनस साइन ए 2 बार आ गया। क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए कब बार आ गया? 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कब बार आ गया? 2 बार आ गया। जब 2 बार आ गया तो उसका स्क्वायर होता है। 3 बार आया तो क्या हो गया? क्यूब होता है। स्क्वायर होता है और क्या होता है? क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन ए का क्या है? स्क्वायर। 1 माइनस साइन ए का क्या हो गया? स्क्वायर। अब बाटा में क्या है? देखो, बाटा में एक सूत्र और प्रयोग किए हैं जिसका हम यहाँ विश्लेषण कर दे रहे हैं आपके सामने। का हम एक चीज पढ़ाए थे कभी आप लोग को, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अलजेब्रिकल फॉर्म इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। अच्छा, मान लो कोई भी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और 2x माइनस, ऐसा कहीं आपको टर्म मिलेगा। ये आपको ध्यान देख के समझना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का है। क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2x का क्या कर देंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y का स्क्वायर। वही बात नीचे में अगर हम दिया, देखो उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। अगर आपको लिखना होगा तो लिखते रहना, नहीं लिखना है तो फिर बाद में पछताना मत। जैसे यहाँ पर दे दिया 1 प्लस साइन थीटा, एक बार दिया 1 प्लस साइन थीटा और दिया 1 माइनस साइन थीटा, दिया ना जी। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी तो क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक का स्क्वायर क्या होता है? एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी लिखवाया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे लाला मेरे सोना
कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप क्वेश्चन का हल करेंगे यहाँ पर बताएंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे लाल क्या होता है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 2 बार है, 2 बार है तो रूट के अंदर तो एक बार क्या हो गया, बाहर हो गया। ये भी 2 बार है, एक बार क्या हो गया, बाहर हो गया। बोलो बाहर हुआ कि नहीं हुआ, 1 माइनस साइन ए, अब बटा में क्या हो गया, कॉस ए, क्या हो गया, कॉस ए। 1 बटा में क्या आ गया, कॉस ए, और कॉस ए आ गया। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, 1 बटा में कॉस ए अलग अलग लिख लो। अब माइनस साइन ए बटा में क्या आ गया, कॉस ए। 1/cos का मतलब क्या है, सेक या साइन ए बटा कॉस क्या आता है, tan ए। क्या ये हमको यही सिद्ध करना है, क्या हमको यही सिद्ध करना है, बोलो जरा एक बार समझो मेरी बात को, मेरी बात को समझो, परखो, आगे बढ़ो। अब लिया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन बदल दिया जाए। एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, साफ, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई समस्या। बाहर बारिश हो रहा है क्या, या बारिश जैसा मौसम हुआ है, हुआ है। ये तो महादेव का कृपा है, महादेव का कृपा है, बारिश हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, सबका मालिक वही ना है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, तो किसी को अच्छा लगता होगा, किसी को बुरा लगता होगा, तो ध्यान देना है इस बात को, इसे घबराना नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो क्या होगा, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो क्या होगा बताओ। इसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, बनाने वाला नाना प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, एग्जाम में नहीं बना